ईसा विधायक अरूप चटर्जी ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर सांसद ढुलू मेहतू और यंगस्टर प्रिंस खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दोनों के खिलाफ नेरसा थाना में एफआईआर दर्ज की है और विधायक ने कहा कि हाल ही में उन्होंने सांसद के अवैध कारोबार और प्रिंस खान से संबंधों की जांच की मांग की थी। इसके बाद उन्हें प्रिंस खान की ओर से धमकी भरा संदेश मिला। अरूप चटर्जी ने आरोप लगाए हैं कि प्रिंस खान ढुलू मेहतू के इशारों पर धनबाद में लोगों को धमकी देकर रंगदारी वसूलता है और अवैध गतिविधियों को संरक्षण देता है। उन्होंने दावा किया है कि ढुलू मेहतू और प्रिंस खान की दोस्ती जेल में हुई थी और दोनों के बीच पुराने संबंध है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विधायक ने सांसद के इस दावे पर सवाल उठाया और उन्हें धमकी देते हुए कहा कि यदि ऐसा था तो इसकी जानकारी सार्वजनिक करने में देरी क्यों हुई। अरूप चटर्जी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सच्चाई सामने लाने की भी मांग की। पहले यही शुरू किया जाए। नहीं, आप लोग देखे होंगे जो इसी जगह पर इसी स्थल पर 48 घंटा भी नहीं हुई, हमने ये कहा था, दावा किया था जो ढुलू महतो के साथ प्रिंस खान की साठगांठ है। और आप लोग जानते हैं जो स्कूल की दोस्ती और जेल की दोस्ती कभी नहीं छूटती है। हम लोग जो है ढुलू महतो और प्रिंस खान एक साथ जेल में 8 महीना था, तो स्वाभाविक बात है वो दोस्ती बहुत ही अटूट दोस्ती है जो आज भी वो निभाते आ रहे दोनों। तो जब ढुल्लू कुछ जवाब नहीं दे पा रहे चीज़ों का, तो उसने वो गालियाँ देने चालू किया, जैसे टकला, कछुआ, जिनका बेटा नहीं है उसको परिवार का दर्द नहीं होता है, या जब उससे भी नहीं सका, देखा जो इनको रोका नहीं जा सकेगा, तो उसने प्रिंस खान को आगे कर दिया। ये पहली घटना नहीं है। हमारे बीच में कृष्णा अग्रवाल जी है, उनको भी धमकी मिली थी जब उसका कैंडिडेचर का विरोध किए। रागिनी सिंह जी को भी धमकी मिली थी, सरजू राय जी को भी धमकी मिली थी। तो ऐसे कई एक एग्जाम्पल है, जब ढुल्लू समस्या में पड़ती है, प्रॉब्लम में पड़ती है, तो प्रिंस खान आगे आके धमकाते हैं। तो इसी पर आज हम लोगों ने एफआईआर किया। जो हमें कल धमकी मिली 12:30 बजे करीब, हमको पहला मैसेज आया, उसके बाद ऑडियो कॉल आया, फिर वो फ़ोन करने लगे कुछ एक बार, तो हमने फ़ोन रिसीव नहीं किया। हमने सारा चीज़ फॉरवर्ड वरीय पुलिस अधीक्षक को कर दिया। और फिर उसने एक गोली मारने की एक वीडियो भेजी, जो भाई अगर आप नहीं फ़ोन उठाएंगे, नहीं सुनेंगे, तो मैं आपको 24 घंटे के अंदर आपको ख़त्म कर दूंगा। तो ये महज एक धमकी थी, जो आप चुपचाप घर में बैठ जाइए, हमारे नेता, हमारे प्रभु ढुलू महतो जी को आप परेशान मत कीजिए। तो ये जो अकूत संपत्ति, मैंने कहा जो 40,000 करोड़ की संपत्ति इसने बना के रखा है धनबाद में, और विदेशों में भी इनकी पूंजी लगी हुई है, तो इसको बचाने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत है, तो वो प्रिंस खान की मदद लेते हैं। और ये भी प्रिंस खान को हमेशा जब उनकी ज़रूरत होती है उनको मदद करते हैं। तो हमने एफआईआर आज लोकल थाना में कर दी है। आज प्रिंस खान के घर तोड़ने की भी कार्रवाई किया जा रहा है। मैं ये धनबाद पुलिस को धन्यवाद दूंगा, लेकिन भविष्य में सिर्फ घर ही नहीं, पूरी नेटवर्क को तोड़ने की जरूरत है। जो जो धनबाद में उनके संरक्षक बने हुए, उस नकाबपोश लोगों को सामने लाने की जरूरत है, क्योंकि धनबाद इतने वर्षों से जो भुगत रहे, कई इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे घराने के लोग धनबाद छोड़ के चले गए इस व्यक्ति के लिए। तो इसके पीछे कौन है, ये लोगों को जानने का अधिकार है। तो मैं फिर से मांग करता हूँ, जो सरकार पूरी प्रकरण की एनआईए जांच करवाए, सीबीआई की भी जांच करवाए। और आप लोग ये भी आज प्रेस रिपोर्ट में देखे होंगे, जो सीएमडी जो है डिप्टी गृह मंत्री से मिले कोयला चोरी को लेके, तो बीसीसीएल भी परेशान है ये कोयला चोरी को लेके, इतने बृहद पैमाने पर जो बाघमारा वगैरह से हो रहा है। तो इसलिए सबकी आज राय है, जो हमें धनबाद को अगर बचाना है तो बीसीसीएल को बचाना होगा, और बीसीसीएल को अगर बचाना है तो इन कोयला चोरी को हम लोगों को रोकना होगा। किनके ऊपर मामला दर्ज करवाना है सर?
सांसद डुल्लू महतो और प्रिंस खान के ऊपर मामला दर्ज करवाया। कल रात तक तो वो टीवी में इंटरव्यू देते रहे, कहीं नहीं बोले। आज सडनली बैक डेट में कैसे आ गई हमें पता नहीं। देखिए ये सारा चीज वो बोल रहे हैं, मैंने कहा पहले ही दिन से कह रहा हूं, जो ये अशिक्षित आदमी का एक ये है, ये व्यक्ति जो है अपनी अशिक्षा से ही तमाम चीजें बोल रहे हैं। जो आज बैक डेट में मैसेज नहीं आ सकती है। सेकंड जो है ये बोलना और प्रूव करती है, जो भाई आप प्रिंस खान से मिले हुए हैं, इसलिए आज दिखाना चाह रहे जो भाई हमको 1 तारीख को मिला, जबकि 1 तारीख के बाद उसने अपना वो टकला कछुआ जो है ये सारा 1 तारीख के बाद ही कहा। तो उस समय उसने नहीं कहा, उस समय हमें गालियां दी, प्रिंस खान को कभी नहीं गाली दी। तो ये सब बेवकूफ बनाने वाली चीज है, जो 1 तारीख को धमकी मिला। तो जरूरत पड़ने से वो आज के दिन प्रिंस खान से भी कुछ मैसेज मंगा सकते हैं, जरूरत पड़ने से और भी उनकी नेटवर्क है, क्रिमिनल नेटवर्क, वो इंटरनेशनल स्तर के क्रिमिनल हम समझते हैं जो है, जो मतलब सांसद के रूप में यहाँ पर स्थापित। पिछले दिन आपने पुलिस वार्ता में 2 नाम बताए थे, डुल्लू महतो एक और एक नाम भविष्य में हम समझते जब जांच होगी तब उजागर होगी। और एक लीडर है, तो 2 लीडर है, एक भाजपा की है, एक दूसरे पार्टी की। वही ऑडियो वीडियो दिखा रहे थे, फोटो भी दिखा रहे थे, और गृह मंत्रालय को जो अनुसार को जो लेटर दिया वही उन्होंने दिखाया। उन्होंने ये बताया कि दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्रालय को और धनबाद पुलिस को उन्होंने कई बार मौखिक दिया है। उनके सामने हम लोगों ने पूछा कि FIR आपने नहीं कराया, तो उन्होंने शिकायत बोला कि मौखिक शिकायत करा और लिखित गृह मंत्रालय को दिया था। 1 तारीख को क्यों नहीं उसने FIR लिख के दिया? मुझे कल धमकी मिली, मैं रात 10 बजे घर पहुंचा रांची से, आज सुबह FIR कर दी। वो भी FIR करे, सांसद FIR करेगी तो प्रिंस खान के ऊपर तो और वैल्यू बढ़ेगी। वो खुद भी पीड़ित है, मामले को लेकर शिकायत लगातार कर रहे हैं। राज्य सरकार इस पर कार्रवाई की मांग कर रही है। सिर्फ राज्य सरकार क्यों, वो तो सांसद है, वो और ताकतवर है, उनके पास जो एजेंसियां हैं वो मतलब कुछ भी इंटरनेशनल ही जांच कर सकते हैं। राज्य सरकार तो सिर्फ राज्य में ही जांच कर सकता है। वो क्यों नहीं NIA या CBI की जांच करते हैं तमाम प्रकरण? पहल की मांग कर रहे थे। नहीं, राज्य सरकार तो जो करना होगा करेगी, राज्य सरकार तो जो करना होगा करेगी। हम इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे। इस बार ध्यान आकर्षण के माध्यम से मैं सरजू राय जी से भी अभी बात की है, हम लोग ज्वाइंटली उठाएंगे इस मसले को। लेकिन केंद्र जो जांच का दायरा है, चूंकि वो दुबई में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो राज्य सरकार भी केंद्र सरकार को ही रिक्वेस्ट करेगी जो भाई इंटरपोल को आप सूचित करें, हमें मदद करें। उनका दावा है कि ये बातें उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं बताया, जिन अध्यक्ष को भी, कि पैनिक नहीं, वो लोगों में ये दर्शक नहीं दिखा। देखिए, आपको नहीं लगता है जो ये पैनिक क्रिएट कर देते हैं, हमें टकला कछुआ कहकर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर? वो क्यों नहीं एक बार प्रिंस खान को भी पैनिक क्रिएट करवा देते हैं, जो भाई तुम अगर धनबाद में कुछ करोगे तो हम तुम्हारे विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे। तो ये सब बेवकूफ क्यों, किसको वो बना रहा है? हमें लगता है जो उसको ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उनको धनबाद की जनता ने मौका दिया है। आपके पीछे से 1 घंटा पहले वो किसी थे वहाँ पर, किसी जगह, तो उन्होंने कहा कि जब हम सिर्फ विकास की बात करेंगे, माफियाओं को, रंगदारों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ बोलेंगे, और हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, और विकास कोई बाधक बनेगा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। निश्चय ये सोच यदि आगे रखती तो धनबाद का और विकास होता, लेकिन महज वो चिट्ठी लिखने से और फेसबुक पे फोटो डालने से नहीं होगा। हमें लगता है जो उसको जमीनी स्तर पर उतारना चाहिए। वो एयरपोर्ट के लिए इलेक्शन में बोले थे जो भाई हम अगर एयरपोर्ट नहीं बना सके तो हम धनबाद में दोबारा सांसद खड़ा नहीं होंगे, तो वो बनाए। अब ये है जो राज्य सरकार ये नहीं दे रहे, ये नहीं हो रहा है, या यहाँ नहीं मदद मिल रहा है, ये सब तो देखिए
आप एक स्कूल भी बनाइएगा तो 8 से 10 साल लग जाती है ऐसा। तो आप एक रोड भी बनाइएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। एलिवेटेड सड़क जो फ्लाईओवर है उसको लेकर उन्होंने काफी बाधा पहुंचाने की कोशिश की जाए जिसके बारे में कहा। देखिए, मैंने कहा जो मैं कोई बाधक नहीं हूँ। फ्लाईओवर हम लोगों की भी भूमिका है, हम लोगों ने भी लड़ाई किया है फ्लाईओवर के लिए। लेकिन जिस तरीके से वो लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, वहाँ एक कोयला माफिया के साथ डुल्लू तो जो मिलकर कॉन्ट्रैक्टर ही कर रहे हैं। ये दोनों जो है वो जीत एशिया से ये लोग सब कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, 50% बिलो में काम लिए है। और तो उसकी पूरी डीपीआर रिपोर्ट चाहिए हमें। वहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए, तमाम चीजों को बैठ के बात करें। निज के भी अधिकारी रहे, निश्चय ही इसकी ये समाधान। जो आप पर जो ये हुआ है तो इसके लिए क्या सुरक्षा, आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए क्या आपने राज्य सरकार या देखिए, राज्य सरकार को मैं लिखित दूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, डीजीपी को और होम सेक्रेटरी को हमने सूचित कर दिया फोन में। मैं लिखित भी दे दूंगा 1-2 दिन में उन लोगों को। आपने वरीय पुलिस अधीक्षक को भी ये बात की जानकारी दी कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए इमीडिएटली सुरक्षा व्यवस्था के लिए उसने कुछ स्टेप्स लिए हैं। हम समझते हैं जो 1-2 दिन में और भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा। जो कंपनी में उसकी आरोप लगा है कि वो अवैध रूप से बाहर के प्रदेश से बालू एक्सपोर्ट मंगा रहा है। ये बालू पांड्रा बेजरा से आती है, चालान बिहार का लगता है। यहाँ आप देखिए जितना बालू की डिपो है धनबाद जिले में, सर डिपो है बराकर नदी के किनारे और चालान आती है बिहार से। तो जांच करे इसका। जो भाई जीत एशिया में जो बालू की सप्लाई अभी भी हो रही है, तो बिहार का चालान कैसे लग रहा है? बालू यहाँ का कहाँ से आ रहा है? इसके ऊपर तो एफआईआर होनी चाहिए थी। अभी तक एफआईआर क्यों नहीं किया? माइनिंग ने शो कॉज किया है, जांच कर उसको पाया। माइनिंग ने शो कॉज किया, हमने वो लेटर भी पढ़ा। और देखिए पूरा इसको परमिशन नहीं मिला है अभी भी। जो बोरिंग हो रही है, नीचे कोयला है या सुरंग है, तमाम चीज को देख के ही हम समझते हैं जो चालू करेंगे। सांसद ने आपके आरोप लगाए कमीशन के लिए विधायक की वहां अड़ंगा लगा। देखिए, कमीशन के लिए हमने कभी काम नहीं रोका है। आप लोग देखे होंगे जो रशियन काउंसिलेट भी उनके ऊपर वो कॉम्प्लेन किए थे, वो कमीशन और रंगदारी के लिए। आपका बागमारा क्षेत्र में ढेर सारा आउटसोर्सिंग अच्छी अच्छी कंपनी थी, सबने छोड़कर एक एक करके चल गया। सबकी मशीनरी उसने रख लिया, सब कुछ। तो उसकी तो कई वीडियो ऑडियो रंगदारी का केस कॉम्प्लेंट्स है, तो सब जानते हैं जो वो किस नेचर के आदमी है, किस तरीके से वो काम करते हैं। अगर विधायक सांसद को धमकी मिलने लगा, बड़ी जनप्रतिनिधि को मिला है, क्या बड़ी लड़ाई धनबाद में इस तरह की होगी? देखिए, बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अगर धनबाद को बचाना है तो इस तरीके लूट को भी रोकना होगा। तो इसके लिए एक बड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही है। हम लोग नॉन पॉलिटिकल तरीके से इस लड़ाई को लड़। एक ऑडियो आपके पास आया जिसमें ऑडियो आज उन्होंने मीडिया के सामने पेश किया, उसमें भी उनको धमकी दी जा रही थी। आखिर सांसद विधायक पर भी अगर लोग इस तरह से, खासकर एक अपराधी जो है वो इस तरह से हमला करेगा, धमकी देगा, तो आम आदमी अपने आप को कैसे महसूस कर पाएगी? पुलिस के यहाँ पर जो भूमिका है उसको सवाल क्यों नहीं? नहीं, निश्चय ये चिंता का विषय है जो हम लोगों को भी धमकी आ रहा है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ अधिकारी के संरक्षण प्राप्त है, उनके वरदहस्त है, इसलिए वो लोग हिम्मत कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत नहीं करते। बड़ी लड़ाई किसके खिलाफ? हम लोग धनबाद बचाने के लिए करेंगे। धनबाद में जो कोयला की जिस तरीके से लूट हो रही है, इससे हम समझते हैं जो बहुत जल्द बीसीसीएल बंद हो जाएगा। तो अगर बीसीसीएल बंद हुई तो धनबाद में और कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए ये लड़ाई। देखिए, कौन कर रहा है हम लोग इसके पीछे नहीं जा रहे, किनकी संलिप्तता है हम लोग इस पर नहीं जाएंगे। लेकिन
हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि हमें BCCL की जरूरत है, हमको धनबाद को आबाद बनाने की जरूरत है, आगे ले जाने। आज विधायक को धमकी मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तमाम तरह का मामला बरसों से चल रहा है, कई डॉक्टरों को मिला है, कई व्यापारियों को मिला है, आपके क्षेत्र को भी कई व्यापारियों को मिला है, उस समय विधायक नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही जब ढुल्लू और प्रिंस खान की जो एक्का बनी हुई, उस पर हमने सवाल उठाया था और 48 घंटा से पहले मुझे धमकी मिली। तो ये प्रूव करने के लिए जो ये सारे जितने घटना को अगर आप तार जोड़े तो ये पता चलता है जो ढुल्लू की प्रिंस खान के साथ बहुत ही गहरी संपर्क है, इसलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। आपका कहना यह है कि वो जो ऑडियो या वीडियो जो सांसद दिखा रहे हैं, इसको आप अभी प्रेस के सामने ला रहे हैं, आगे FIR कीजिए, सारे चीजों को दीजिए, उसके बाद हम समझते हैं जो प्रेस में आई है तो बेहतर है। प्रायोजित है, फेक है। नेता विधायक की प्रायोरिटी क्या है? उनका विवाद या धनबाद की जनता की सुरक्षा? नहीं, धनबाद की जनता की सुरक्षा, धनबाद की जनता की सुरक्षा, धनबाद की डेवलपमेंट हमें हमारी प्रायोरिटी है और निश्चय ही मतलब हम सुरक्षित रहेंगे तभी ना हम धनबाद की जनता की विकास करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी भी करे तो सड़क को करके आंदोलन करेंगे, करे बेहतर है। हम लोग तो नॉन पॉलिटिकल बैनर पर करेंगे, धनबाद को बचाने के लिए सब लोग आगे आए। बोलिए।